ITV Gold recently interviewed Gyanendra and Monica Purohit, founders of Indore-based Anand Service Society, who transformed personal tragedy into a powerful mission for the deaf and speech-impaired community. The couple spoke about their two-decade journey of expanding education, legal rights, accessibility, and livelihood opportunities in India. They also shared the challenges, victories, and future vision of true inclusion. Viewers can watch the full interview coming soon only on ITV Gold. I introduced you and I said this is a deeply personal story that drove you to start this society. Please share that story with our audience. Actually, I had a deaf brother. He died in a train accident in 1997. Oh my God. That was a sad moment of my life. Previously, as I was born, I saw him doing sign language every time, and every time I was becoming his interpreter wherever he was going. But I was, worried when people were not giving response to him because he's deaf, he cannot speak. So I used to be his interpreter, and sometimes I used to be his advocate. And when during his life tenure, he was very much interested to have national anthem of India in sign language, Wow. and that was his keen desire. Why the hearing people can sing national anthem, why not deaf people? Sure. So yeah, so that was keep pinching me. Why not deaf people have the same right in India? And secondly, he used to tell that why police helps hearing people only. Why not deaf people? Those people who cannot speak, if they go to police, police doesn't understand their language. So after his said demise, I was feeling as if he is touching me, because he used to touch me and talk me in sign language, and everything I used to interpret for him. So I was always feeling though he has died, but he's still there, and he's touching me and asking me to fulfill all his desires. That the very first thing was the national anthem in sign language. एक अलीराजपुर का जोबट थाने का केस है। वो एक मूक बधिर लड़की 18 साल की, वो एक कटा हुआ सिर और कटा हुआ धड़ इसे दोनों हाथ में लेके थानेदार की टेबल पे उसने ले जाकर रख दिया। इस संस्था का नाम है आनंद सर्विस सोसाइटी, जो कि मूक बधिर दिव्यांग बच्चों के लिए काम करती है। इसकी प्रेरणा मुझे मेरे भाई से मिली, जिनका नाम आनंद था, और वो मूक बधिर थे, बोल और सुन नहीं पाते थे। 1997 में उनकी ट्रेन दुर्घटना में मृत्यु हुई, और वो मेरी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट था। उनकी डेथ ने मुझे काफ़ी हिला दिया। मैं सीए की पढ़ाई कर रहा था, बट वो पढ़ाई फिर मैंने छोड़ के, और मुझे ऐसा लगा कि मेरा भाई मुझे टच कर रहा है, क्योंकि मेरे जो भाई थे मूक बधिर थे, इशारों की भाषा में बात करते थे और छू छू कर बात करते थे। जैसे ही उनकी डेथ हुई, ऐसा लगा कि जैसे मुझे बार बार टच कर रहे हैं कि मैं मरा नहीं हूँ, मैं ज़िंदा हूँ। और उनके जो मूक बधिर दोस्त थे वो लोग आकर मिले, तो मुझे ऐसा लगा कि वो ज़िंदा हैं उनके बीच में। बट वो सारी चीज़ें मुझे प्रेरित कर रही थी, चाहे वो राष्ट्रगान साइन लैंग्वेज में बनाने की बात हो, चाहे मूक बधिरों के लिए पुलिस थाना स्टार्ट करने की बात हो। वो जो प्रश्न पूछते थे, वो जो मुझे बात करते थे, हमारी
बचपन से लेकर जब हम बड़े हुए तब तक जो हमारे बीच में जो इंटीमेसी थी, बातचीत थी, वो मुझे बार बार प्रेरणा दे रही थी और उसी कारण से उनकी याद में मैंने आनंद सर्विस सोसाइटी संस्था प्रारंभ की। अपनी शिक्षा प्रणाली वास्तव में मूक बधिर हों या दिव्यांगजन हों, पहले तो ये समझा जाता था इनके स्कूल अलग होते हैं। बाद में संयुक्त राष्ट्र संघ की UNCRPD कन्वेंशन 2006 में आई, उसमें कहा गया कि दिव्यांगजन को भी सामान्य बच्चों के साथ पढ़ाया जाए और उसे समावेशी शिक्षा कहा जाता है, इंक्लूसिव एजुकेशन। तो हम लोगों ने इंक्लूसिव एजुकेशन पे काम किया। आज हमारे जितने भी मूक बधिर बच्चे हमारी संस्था के माध्यम से अध्ययन कर रहे हैं, आज वो नॉर्मल स्कूल में पढ़ रहे हैं, सामान्य विद्यालयों में पढ़ रहे हैं, रेगुलर स्कूल्स में। सामान्य की वजह मैं रेगुलर स्कूल्स कहना पसंद करूँगा। और इंदौर से हमने जो जर्नी स्टार्ट की थी और उसको काफ़ी एप्रिसिएशन मिला। जो कमिश्नर सोशल जस्टिस थे, उन्होंने मध्य प्रदेश के सारे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को लिखा कि आनंद सोसाइटी का यह प्रयोग कि मूक बधिर बच्चे सामान्य बच्चों के बीच पढ़ते हैं और सामान्य बच्चों के बीच में रेगुलर स्कूल में टॉप करते हैं, ये एक अनुपम उदाहरण है, अनुकरणीय उदाहरण है। और आज पूरे देश भर में ये समावेशन के मॉडल को अपनाया जा रहा है और हमें खुशी इस बात की है कि शिक्षा प्रणाली में ना सिर्फ स्पेशल स्कूल, वहाँ पे भी हमने मदद की है, कार्य किया है, सहयोग किया है और अब सामान्य बच्चों के बीच में भी ये बच्चे बहुत अच्छे से ग्रूम हो रहे हैं। तो ये तो आपने बहुत ही बड़ी मुहिम उठा ली है कि यू आर गोइंग फ्रॉम वन कोर्ट हाउस टू अनदर और वन पुलिस स्टेशन टू अनदर. You know, I want to understand what are the early struggles in Indore that you were tested and you resolved the most, and then how did you decide to travel to different places, and do you think that this should be like mandatory for any police training or any judge, you know, anybody who's sitting for, you know, public exams, you know, they should know this kind of a training to help people of all you know, nature, and include these deaf people also in that? तो हमारी जर्नी जब 28 साल पहले चालू हुई थी, 28 years बैक, तो स्ट्रगल ये था कि एक्सेप्टेंस ही नहीं था इस तरह का। हम कहीं जाते थे तो वो लोग को बड़ा अजीब लगता था कि अरे क्या है, क्या दिक्कत है इन लोगों को, ठीक है ना, खाना खिला दिया है, कपड़ा दे दिया है, उससे ज्यादा क्या। लेकिन हम लोगों ने उनको समझाया कि सिर्फ चैरिटी वाले मॉडल से इन लोग का लाइफ नहीं बन पाएगा, क्योंकि बहुत सारे क्राइम इनके साथ हो रहे हैं और ये लोग परेशान हैं, तो इनकी सुनवाई नहीं होती। तो हम लोग इनको जाके मदद करते थे, पर वही इशू आता था कि हमको ही जाके समझाना पड़ता था सारी चीज़ों को शुरू से एंड तक। और अभी धीरे धीरे लोगों में एक्सेप्टेंस आया है डेफ लोगों के लिए। और अभी भी मतलब यू विल वंडर कि आज भी दिन में मैं एक मल्टी डिसेबल्ड जो बच्ची है उसके साथ में एक सेक्सुअल अब्यूज के केस को अटेंड कर रही थी। Oh my God. एंड शी वाज हैविंग ए प्रेगनेंसी ऑफ 4 months। Oh my God. हाँ, उस केस के साथ में आज भी हम लोग काम कर रहे थे। तो हम लोग लगातार काम कर रहे हैं, सिर्फ यही एक अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए कि ये बच्चियां बहुत नेग्लेक्टेड हैं और बहुत वल्नरेबल ग्रुप है। ये सबसे ज्यादा क्राइम इनके साथ हो सकता है, Of तो course. इनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी प्रायोरिटी पे होनी चाहिए। यही एक मशाल को से आग लगाने के लिए, मतलब सबके मन में वो एक चिंगारी होना चाहिए ना, कि स्पार्क आ जाए Of course. कि इनको जरूरत है और इनकी प्रायोरिटी के लिए हमको काम करना चाहिए। It's now time for a short break on Diaspora Connect. We'll be right back.